वेलकम बैक टू दी अनदर लेक्चर ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। मैं डिम्पल कच्छी और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए का चैप्टर नंबर 5 दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एचयूएफ क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसे ही आप मेरे साथ एचयूएफ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कोई भी यूकेआईसी के साथ अगर आप लोग पढ़ने वाले हो तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजीली क्विकली आप लोगों का सारा चैप्टर्स बहुत ही स्मूथ मैनर में ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यही तो बेनिफिट है यूकेआईसी के साथ जुड़े रहने का। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, भाई 1 मिनट स्टार्ट तो लेक्चर करेंगे, पर क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट ओके, और कमेंट में डन। ओके गुड, पता है आप लोगों को। तो हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एचयूएफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचयूएफ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब वो क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ बिजनेस इज इनहेरिटेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या है स्पेशली, ये आप लोगों को एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई एचयूएफ है वो पॉपुलर कहाँ पे है, इंडिया में सबसे पहला तो, और दूसरा नेपाल में। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू। ठीक है, तो ये मेजरली लोग कहाँ पे है, इंडिया और नेपाल में। तो यहीं पे ये सबसे ज़्यादा एचयूएफ फेमस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि द बिजनेस एक्वायर्ड बाय द वे ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जितने भी मेंबर्स हैं हमारे फैमिली में, ठीक है, वो सारे के सारे एचयूएफ के मेंबर्स रहेंगे। पर यहाँ पे क्या है, कोई एक इंसान जो हेड ऑफ द मेंबर है, ठीक है, या हेड ऑफ द फैमिली है, वो क्या कहलाएगा, कर्ता। अगेन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। ठीक है, 1 मार्क में आप लोगों को पूछ सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, या फिर जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे स्पेशली कर्ता के नाम से उसको एंटाइटल दिया जाता है। ठीक है, कर्ता ही वो सारे के सारे डिसीजंस लेता है। यहाँ पे अगर हम लोग लायबिलिटी की बात करें, अगेन मैंने आप लोगों को बोला था कि जितने भी आप लोग पॉइंट्स देखने वाले हो वो सारे के सारे पॉइंट्स में लायबिलिटी वर्ड तो आएगा ही आएगा। सब जगह पे ऐसा हो सकता है कि वो डिफरेंट लायबिलिटी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना, याद रखना, करता है कर्ता, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, जो भी करता है फैमिली का, जैसे यहाँ पे है तो ये कर्ता होगा। ठीक है, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। रिमेनिंग जितने भी मेंबर्स हैं उसकी लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। यहाँ पे ये डिफरेंस है। आगे हम लोगों ने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप में कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लायबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी जो एचयूएफ है उसमें जो कर्ता होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, दूसरे सारे लोगों की लिमिटेड होती है, याद रखना। यहाँ पे हम लोग जैसे ही आगे बात करें, तो आगे बात करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि भाई आप लोग जैसे ही यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाओगे, आप लोग लॉगिन करोगे, आप लोगों को ये पेज डिस्प्ले में आएगा। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों जगह पे हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करते हो, आपको पैकेजेस में जाके कोर्स देखना है कौटिल्य बैच। ठीक है, कौटिल्य बैच टोटली आप लोगों के लिए फ्री बना है, जहाँ पे हम लोग सारे के सारे लेक्चर्स आप लोगों को यूट्यूब पे तो मिल ही जाएंगे, साथ साथ में जितने भी सारे लेक्चर्स की नोट्स है वो वहाँ पे टोटली फ्री अवेलेबल है। ठीक है, तो जाके आप लोग देखो, फटाफट से टाइम वेस्ट मत करो। और दूसरी सारी इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोगों ने साथ साथ में आप लोगों को क्विज सेशन भी रखा है, जो एवरी संडे आप लोगों के लिए हम लोगों ने स्पेशली बनाया गया है। जैसे ही आप संडे को आते हो यूकेआईसी ऑनलाइन पे, वहाँ पे आप लोगों को सारे चैप्टर्स की क्विज खेलनी रहेगी। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा। फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो और पढ़ना शुरू करो। हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचयूएफ। ठीक है, देख के चौंक मत जाना, ये बहुत ही ईजी है, जैसा नाम वैसा ही काम, उसी तरह के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला है एग्जिस्टेंस बाय लॉ, उसके बाद है मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ द फील्ड ऑफ ऑपरेशन, मेंबरशिप, फिनेंशियल कंट्रोल, लायबिलिटी एंड लाइफ स्पैन, डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड एंड इंसॉल्वेंसी।
लेट्स सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहला एग्जिस्टेंस बाय लॉ। भाई लॉ अगर आपको परमिशन देगा तो ही आपकी HUF है वो इस्टेब्लिश होगी, ठीक है, वो एग्जिस्ट में आएगी। द फॉर्म हिंदू इंडिविजुअल फैमिली कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ, ठीक है, लॉ के हिसाब से ये सारे की सारी आपकी HUF है वो इस्टेब्लिश होती है। दूसरा है मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है यहाँ पे मैंने बोला था कि जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है ऑफ द फैमिली उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। अगेन कर्ता ही सारा का सारा मैनेजमेंट करता है, जो भी डिसीजन है वो कर्ता लेगा, दूसरे सारे वो अपने सजेशंस दे सकते हैं, पर एट लास्ट जो डिसीजन होगा वो कर्ता का ही रहेगा। उसके बाद है मेंबरशिप। तो मेंबरशिप की अगर हम लोग बात करें तो जैसे ही आपका बर्थ होता है वो फैमिली में तो ऑटोमेटिकली आप उसके मेंबर बन जाते हो। ज़रूरी ये है कि आप वो फैमिली का हिस्सा हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन। जो करता है वो इंडिपेंडेंटली सब कुछ करता है, वो करता है, ठीक है। अदर मेंबर्स उसका कोई राइट नहीं है डिसीजंस में कि वो उसके ऊपर थोपे या फिर उसको फोर्स करे, ऐसा नहीं होता। वो अपने सजेशंस दे सकता है पर लास्ट में जो डिसीजन होगा वो करता ही देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें फिनेंशियल कंट्रोल। अगेन तो यहाँ पे जो हेड ऑफ द फैमिली है उसी के हाथ में वो सारा का सारा फिनेंशियल कंट्रोल रहेगा, ताकि सब लोग ऐसे पैसे उड़ा ना दे, ठीक है। तो जो भी है वो करता ही सारे के सारे डिसीजंस लेगा, फिनेंशियल कंट्रोल भी उसी के हाथ में रहेगा, ठीक है। लायबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, मैंने बोला था कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। रिमेनिंग जो फैमिली मेंबर्स है उसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी, ठीक है। ये याद रखना है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद लास्ट टू लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन में अगर हम लोग बात करें, लाइफ स्पैन मतलब वो कितने टाइम तक वो पूरा का पूरा बिजनेस चलेगा। तो जैसे ही कर्ता, भगवान ना करे पर कर्ता अगर वो ऊपर चला जाता है या फिर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन होता है वो ऑटोमेटिकली कर्ता हो जाता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन रेजिंग फंड्स। कई बार क्या होता है कि जॉइंट फैमिली रहती है, ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक भैया ने पैसे बहुत ज़्यादा दिए, एक के पास उतनी सारी फिनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है तो वो वहाँ से पैसे नहीं आ सकते। तो यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हमको फंड्स चाहिए, जो एक्सपेक्टेड फंड्स चाहिए वो हमें मिल नहीं सकता। इंसॉल्वेंसी की अगर हम लोग बात करें तो ये पॉइंट में ऐसा आएगा कि भाई जो भी बिजनेस है, जो हमारा फर्म है, जैसे ही वो इंसॉल्वेंट होती है ऑटोमेटिकली सारे के सारे मेंबर्स वहाँ पे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। जो माइनर्स है उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसी के साथ आप लोगों के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HUF है वो ख़त्म होते हैं। उसी के साथ आप लोगों का लेक्चर नंबर 3 भी ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 5। टिल देन बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।